Hello viewers, welcome to our YouTube channel Kashmir Institute of Mathematics. Today in this video lecture we are going to solve IIT JAM Mathematics 2021 paper. Okay, let us start. Here the question number 1 is the determinant of the matrix. This is a 4x4 matrix and we have to find its determinant. ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स की तरफ देखेंगे, इसमें जो रो 1 कॉलम 1 C1 है उसमें सारे एंट्रीज इक्वल हैं, या अगर हम देखेंगे इसका जो रो 4 है उसमें भी सारे एंट्रीज इक्वल हैं। हम यहाँ पे इस कॉलम या इस रो में एटलीस्ट तीन एंट्रीज तो हम 0 बना सकते हैं, उससे हमें आसान होगा इसका डिटरमिनेंट। फिर हम उस रो या उस कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इनको बनाएंगे 0। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस इज 0। ठीक है, सो वी विल यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो 2 इज रो 2 माइनस रो 2 लिखेंगे हम, रो 2 माइनस रो 1। रो 3 हम लिखेंगे रो 3 माइनस रो 1 एंड रो 4 लिखेंगे रो 4 माइनस रो 1। ओके, वी गेट दिस मैट्रिक्स एज रो 1 चेंज नहीं होगी, ऐसी रहेगी 2021 2020 2020 2020। रो 2 दिस माइनस दिस इज 0, this is 1 0, this is 0, this is 0, this is 1, this is 1 and this is 0, this is 0, this is 1, this is 1 and this is 2021 है लास्ट में, this is 1। okay, so this is a matrix। अब हम इसको इस रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम इसको करेंगे एक्सपेंड इससे, फिर हमें इसको 3x3 मैट्रिक्स को फिर से एक्सपेंड करना है। अगर हम इनको भी 0 बनाएंगे, यहाँ पे अप्लाइंग इसको 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, रो 4 हम लिखेंगे रो 4 माइनस रो 3। वी विल गेट दिस मैट्रिक्स एज 2021 2020 2020 2020। ओके, फर्स्ट रो। सेकंड रो भी ऐसी होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। सेकंड रो क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0। थर्ड भी चेंज नहीं होगी 0 1 1 0। फोर्थ रो चेंज होगी, दिस माइनस दिस, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1। दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स भी हमें 0 आ गए, हमें सारे एलिमेंट्स 0 आ गए जो डायगोनल एलिमेंट से नीचे हैं। अब इसको भी हम 0 बनाएंगे, ये बन जाएंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी 0 बनाएंगे, दिस इसको हम लिखेंगे यहाँ पे रो 3 हम लिखेंगे रो 3 माइनस रो 2 विच इज इक्वलेंट टू, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएंगी 2021 2020 2020 2020। रो 2 ऐसे रहेंगी 0 1 0 1। दिस इज this minus this, 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is minus 1, 0 minus 1 is minus 1। this is 0 0 and last में 1, 0 0 0 1। okay, now this is a upper triangular matrix and its eigenvalues are, it is diagonal elements, these are the eigenvalues and it is determinant, traces determinant is product of eigenvalues and traces sum of eigenvalues। अगर ट्रेस देखेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ eigenvalues, 1 into 1 into 1 into 2021 which is equal to 2021। so determinant of the given matrix this is 2021। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन एस इज इक्वल टू, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां से इसने डिफाइन किया है एक सेट एस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर इंटू डैश डैश 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। then
s इज इक्वल टू 3/4, 1, 1/2, 1/4। ऑप्शन ए है s इज इक्वल टू 3/4। ऑप्शन बी है s इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है s इज इक्वल टू 1/2 एंड ऑप्शन डी है s इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट है ये है 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर। इसको हम ऐसे अगर करेंगे, s क्या है यहाँ पे गिवन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 square can be written as 1 - 1/1 square minus 1/1 2 square। we know that a square minus b square किसके बराबर होता है, ये होता है a minus b into a plus b। so apply this here, so this is 1 plus 1 minus 1/2 into 1 plus 1/2। apply this identity in each factor, so this is 1 minus 1/2 into 1 plus 1/2 and this is 1 minus 1/3 into 1 plus 1/3। ठीक है, डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा, सो दिस इज 1 minus 1/n into 1 plus 1/n। ये मैंने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b into a plus b। ओके, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 minus 1/2 is 1/2, this is 3/2, this is 3 minus 1 is 2/3 and this is 3 plus 1 is 4/3। इसके बाद हमें आएगा यहाँ पे 1 minus 1/4, 4 minus 1 is 3 divided by 4। ठीक है, डैश। इससे पहले हमें क्या आएगा 1 minus 1/3, इससे पहले आएगा 1 plus 1/n minus 1, this is n minus 1 plus 1 divided by n minus 1 which is equal to n divided by n minus 1। इससे पहले आएगा n divided by n minus 1। ठीक है, ये क्या है n minus 1 डिवाइड बाई n इनटू क्या है लास्ट वाला n plus 1 डिवाइड बाई n। ओके, अगर हम इनको साथ साथ लिखेंगे, इनको ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, 3 3 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, यहाँ पे होगा n - 1 के साथ, n होगा n के साथ। सो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्या है लास्ट टर्म, एक ही टर्म यहाँ से हमें बची है n plus 1 होल डिवाइड बाई n। n को कॉमन ले सकते हैं आप, विच इज इक्वल टू 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n कॉमन लेंगे या n से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, यहाँ से न्यूमरेटर हमें मिलेगा 1 plus 1/n डिवाइड बाई 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, सो दिस इज 1 plus 0 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1/2 into 1 is 1/2 implies s लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारा, s लेफ्ट हैंड साइड है s इज इक्वल टू 1/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ s। है कोई ऑप्शन s इज इक्वल टू 1/2, यस, ऑप्शन सी इज ट्रू। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ s इज 1/2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है ये। How many elements in a group Z of the group Z50 Z50 have order 10? हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, Z50 क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है, ये तो इंटीजर मॉडल, ये साइक्लिक ग्रुप है। एक रिजल्ट हमें पता है, मैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, अगर आपको वो स्टेटमेंट याद होगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, number of elements of order D in a cyclic group G of order n is वो होता है phi of D। phi of D is a Euler phi function। D क्या होता है, D होता है पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, वायर
D is a positive divisor of n. Positive divisor of n. ठीक है. So therefore number of elements of order कितना इसने दिया 10. इन ग्रुप क्या है हमारा साइक्लिक ग्रुप है ये Z50 इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा 5 सो दिस इज 5 10. प्राइम फैक्टर्स 10 कैन बी रिटन एज a product of prime factors 2 into 5. So this is 10 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 5. So this is equivalent to 10 into 1 by 2. 5 minus 1 is 4 divided by 5. 2 5s are 10. 10 10 cancel, which is equivalent to 4. So there are 4 elements of the group Z50 having order 10. यहाँ पे इसकी ऑप्शंस जो थी वो मैंने नहीं लिखी है. ऑप्शंस थी इसकी 8 10 5 4. ऑप्शंस इसकी ऑप्शंस थी 8. ऑप्शन बी थी इसकी 10. ऑप्शन सी थी इसकी 5 और ऑप्शन डी थी इसकी 4. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन एंड द रिमेनिंग आर रॉन्ग. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए. Question number 4 is for an integer k is greater or equal to 0, let pk denote the vector space of, ये pk denote कर रहा है vector space. सेट क्या है denote the vector space of all real polynomials in one variable of degree less than or equal to k. This is a vector space of all real polynomials in one variable of degree less or equivalent to k. इसकी जो डिग्री होगी वो क्या है less or equivalent to k. ठीक है. Define a linear transformation t. यहाँ पे इसने एक linear transformation define किया है t from p2 to p3. ठीक है. P2 क्या है? So this is a vector space in one variable of degree less or equivalent to 2 and P3 is also a vector space क्योंकि ये define कर रहा है P के as a vector space. It is a set vector space of all polynomials in one variable of degree less or equivalent to k. So this is a vector space in one variable of degree less or equivalent to 2 and this is a vector space of in one variable of degree less or equivalent to 3. इसने इसको define कैसे किया है? define कैसे किया है? T f of x is equal to f double dash x plus x times f of x. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? Which one of the following polynomial is not in the range of t. हमें कुछ polynomials हैं, इनमें से हमें बताना है which one of the following polynomial is not in the range of t. इसका range हमें देखना है और नीचे देखना है कि यहां से हम देखेंगे इसका जनरेटिंग सेट, इसके देखेंगे बेसिस, वहां से हमें जनरेटिंग सेट मिलेगा इसका और हम देखेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल उनमें से कौन रेंज में है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज x प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी इज x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, ऑप्शन सी है x प्लस 1. Option D is x plus x cube plus 2, x plus x cube plus 2. Okay, these are the required. हमें क्या बताना है? Which one of the following polynomials is not in the range of t. ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे इसकी basis of p suppose beta is equal to क्या होगा? हमें पता है basis of a vector space of all polynomials of degree n is 1x x square x cube so up to x raised power n. इसमें जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स होगी उनको जनरेट करेंगे 1, लीनियर को जनरेट करेंगे x और क्वाड्रेटिक को जनरेट करेंगे x. सो दिस इज द बेसिस. अब हम देखेंगे इनकी इमेजेस t of 1, t of 2 एंड t of 1, t of x एंड t of x square.
डिफाइन कैसे मैप इसने किया है, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 प्लस एक्स टाइम्स 1 polynomial which is equal to x. This double derivative of x is, first derivative is 1 and double derivative is 0 plus x into function f of x is here x, so this is x which is equivalent to x square. Double derivative of 2x, first derivative is 2x and double derivative is 2, so this is 2 plus x into f of x के बदले क्या है x square which is equivalent to 2 plus x square. So the images of the basis elements are x, x square and 2 plus x square. That means generate x plus x cube है ये, x into x square is x cube. So the generating set of p cube is x, x square 2 plus x cube. ये क्या कह रहा है, which one of the following is not in the range, which one of the following polynomial is not in the range of t. अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे यहाँ पे जनरेटिंग सेट ये है, क्या ये एलिमेंट इसे जनरेट होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 times this plus 1 times this plus 0 times this, so this is in the range. ये x square plus x cube plus 1 this is, इसको हम लिख सकते हैं, इस ऑप्शन को हम लिख सकते हैं 0 into x plus 1 into x square plus 1 into x cube plus 2, ठीक है, ये जनरेट होगा इससे, that is x square plus x cube plus 2, यही है, इसको जनरेट कर सकते हैं इसे x plus 1, नहीं ये जनरेट नहीं होगी, ये जनरेट होगी इसे x plus x cube plus 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 times x plus 0 times x square plus 1 times 2 plus x cube, so this is x plus x cube plus 2, हाँ वही है ये भी जनरेट होगी, so this is the required option, this is the polynomial which is not in the range of t, ये जनरेट नहीं होगी इस जनरेटिंग सेट से, ओके, so this is the right option, option C is the right option. ये भी लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन था. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है लेट जी बी एन एलिमेंट, क्वेश्चन 5, लेट जी बी एन एलिमेंट of S7 symmetric group such that G commutes with the element, such that G commutes with the element क्या है यहाँ पे 2 6 4 3, 4 साइकिल है ये 2 6 4 3. The number of side G is, the number of such G is, options are, that option is given in 48 6 4, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D है 24, ठीक है. हमारे पास एक ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है G वो है S7 और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, S7 का ऑर्डर है 7 फैक्टोरियल, ओके. हमें क्या बताना है, इसका एक एलिमेंट है G belongs to the given group S7 and G commutes with the element 2 6 4 3 is equivalent to 2 6 4 3 into G. G commutes, हमें बतानी है इस S7 में कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कम्यूट कर रहे हैं इस 4 साइकिल के साथ, साइकिल ऑफ लेंगे 4, इस 4 साइकिल के साथ कितने एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे S7 के, ठीक है. ये इसका एलिमेंट है, कितने कम्यूट कर रहे हैं इसके एलिमेंट, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए. हम यहाँ पे ये लेंगे सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर. हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेंसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए किसके बराबर होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए नॉर्मलाइजर. यहाँ पे अगर हम लेंगे ना एलिमेंट ए लेंगे हम, हियर ए इज 2 6 4 3, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ ए, इस ए के साथ कितने एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए, इसका वैल्यू हमें निकालना है. सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सी एल ऑफ ए, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ सी एल ऑफ ए क्या होता है
ये होगा ऑर्डर ऑफ सी एल कॉन्जुगेंसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए इज, क्या होता है इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इस साइकिल की लेंथ कितनी है 4, सो दिस इज 4 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। वहां पे दैट मीन्स दिस इज 1 is mapped to 1, 5 is mapped to 5 and 7 is mapped to 7. So this is यहाँ पे तीन एलिमेंट्स मैप अपने साथ हो रही है, दैट इज 1 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 रेज पावर 1 इज 4, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इज 4 फैक्टोरियल, सो विच इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा, सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5. 7 into 6 into 5 which is equivalent to 7 factorial can be written as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 7 into 6 into 5. 7 6 5 cancel होगा, यहाँ से आएगा ये 24. So the order of normalizer of an element A is equivalent to 2 where A is a given cycle of length 4. That means there are 24 elements in S7 which commutes the given element 2 6 4. 24 है कोई ऑप्शन, yes option D is 24, so this is the right option. 24 elements इसमें ऐसे होंगे जो इस एलिमेंट के साथ commute कर रही है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है let G be a finite group of order 28. G be a finite group of order 28. Assume that G contains a subgroup of order 7. Assume that G contains, G is a group, G contains a subgroup of order, G contains a subgroup of order 7. Which of the following statements is are true? स्टेटमेंट सर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर है उसका 27 और ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसका एक एज्यूम कर रहे हैं, ये इसका एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है। नीचे इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से हमें बताने हैं राइट स्टेटमेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जी कंटेन एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7। ये कह रहे हैं ये जो ग्रुप है इसके एटलीस्ट कम से कम 2 ऐसे सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 7 है। जी कंटेन्स at least 2 subgroups of order 7। एक तो इसने खुद इसका एज्यूम किया है, एज्यूम दैट G contains a subgroup of order 7। ये कह रहे हैं G contains at least 2 subgroups of order 7। ऑप्शन B is G contains normal subgroup of order 7। G contains normal subgroup of order 7। ऑप्शन सी है G contains a unique subgroup of order 7। unique subgroup of order 7। ऑप्शन डी है G contains no normal subgroup of order 7। The given group contains no normal subgroup। Whose order is 7। ठीक है, हमारे पास ये गिवन ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, and order of the given group is 28। Assume that the given group contains a subgroup of order 7, then which of the following statements are true? First is G contains at least 2 subgroups of order 7। Second is G contains normal subgroup of order 7। C is third, G contains a unique subgroup of order 7 and G contains no normal subgroup of order 7। इसको हम साइलोथोरम से अगर हम इसको करेंगे, साइलोथोरम हमें क्या कह रही है,
साइलो थर्ड थ्योरम हमें क्या दिया, नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स, number of p silo subgroups in G for a given prime p is of the form, वो होते हैं 1 plus kp where k is a non-negative integer and 1 plus kp divides order of G. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ जी क्या है, हम ये वाला स्टेटमेंट में यहाँ पे अप्लाई करूंगा. ऑर्डर ऑफ जी इज 28, ऑर्डर ऑफ जी इज 28. इट कैन बी रिटन एज 7 into 4 that is 2 square. ठीक है, then G has a 7 silo subgroup of order 7 and 2 silo subgroup of order 4. That means G contains a subgroup of order 7. अब हमें देखने हैं वो कितने होंगे, कितने होते हैं वो 1 plus 7 की implies number of subgroups. 7 silo subgroups जो होंगे कितने होंगे वो, number of subgroups of order 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 7k और ये डिवाइड करना चाहिए 1 प्लस 7k डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी दैट इज 28 को. k इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. फॉर k इज इक्वल टू 0 ये इसको डिवाइड कर रहा है 1 डिवाइड, यस. फॉर k इज इक्वल टू 1 दैट इज 7 प्लस 1 इज 8 नहीं कर रहा है. फॉर k इज इक्वल टू 2 14 प्लस 1 इज 15 उस पर भी ये नहीं करेगा. फॉर k इज इक्वल टू 3 21 22 उस पर भी ये नहीं करेगा, उसके बाद ये नहीं करेगा. दैट मीन्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज ओनली k इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1. सो देयर इज ओनली नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 इज ओनली 1. है कोई ऑप्शन? G contains normal sub, G contains a unique subgroup of, yes, option C is true. G contains a unique subgroup of order 7. वहां पे एक ही सबग्रुप ऐसा हमें मिला है जिसका ऑर्डर होगा 7. अब हम यूज करेंगे यहाँ पे साइलो सेकंड थ्योरम. साइलो सेकंड थ्योरम हमें क्या कह रही है उसका भी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा. साइलो सेकंड थ्योरम सेज let P divides order of G. P divides order of G where P is a prime number and order of G is finite. Then the P silo subgroup say H is, ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मल. If and only if H is unique in G. अगर P डिवाइड कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ G को, देन द P साइलो सब ग्रुप से सपोज मैंने यहाँ पे वो H लिया है, वो होता है नॉर्मल अगर ये H यूनिक होगा. यहाँ पे मुझे मिला है 7 साइलो सब ग्रुप भी जो हमने देखा है 7 साइलो सब ग्रुप ऑफ G, वो मुझे यूनिक भी मिला है. दैट मीन्स दैट इज नॉर्मल 7 साइलो सब ग्रुप. दैट मीन्स दिस G हैज ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 अकॉर्डिंग टू सेकंड साइलो थ्योरम. द गिवन subgroup whose order is 7 is normal. So option B is also true. G contains normal subgroup of order 7. ये भी true है. What about option A? G contains at least 2 subgroups of order 7. नहीं, हमें एक ही subgroup अभी हमने चेक किया, एक ही subgroup हमें वहां से मिला. That means this is wrong. D. G contains no normal subgroup of order 7. No, this is also wrong because G contains normal subgroup of order 7. ठीक है, अगर आपको ये साइलो थ्योरम पता नहीं होगी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ये खुद कह रहा है एज्यूम दैट G कंटेन्स अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 7. सपोज हम कहेंगे कि ये दो सब ग्रुप्स कंटेन कर रहा है ऑफ ऑर्डर 7. सपोज H and K, order of H is 7 and order of K is also 7. G contains 2 subgroups, at least 2 subgroups of order 7. 7 is a prime number, so H is cyclic. 7 is prime, so K is cyclic. Every cyclic group is abelian, so H and K are abelian. That means H K is equivalent to KH. Implies HK. Implies HK is a subgroup. Is a subgroup of G. What about the order of HK? This is order of H into order of K divided by order of H intersection K. What is order of H intersection K? This is a cyclic group, so that means some element generated. It is generated by some element. Suppose H is generated by an element A and K is generated by an element B. That means H intersection K is only identity element. ठीक है, so order of this is 1. अब हम यहाँ पे देखेंगे H K is a subgroup of G. इसका ऑर्डर हम देखेंगे कितना आएगा.
ऑर्डर ऑफ एच के होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. सो दिस इज ऑर्डर ऑफ एच इज 7 into order of k is 7 divided by intersection identity that is 1 which is equivalent to 49. यहां से हमें मिला जब मैंने दो सब ग्रुप्स लिए हैं h and k of order 7 हमें मिला h k is a सब ग्रुप of order g with order 49 लेकिन h का खुद ऑर्डर है 28 है. इसमें कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा whose order is greater than 28. इसका जो ट्रेवल सब ग्रुप होगा टू ट्रेवल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑफ ऑर्डर 28. ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं होगा जिसका ऑर्डर 49 होगा. दैट मींस देयर एग्जिस्ट ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7. देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7. सिमिलरली 3 भी नहीं होंगे 4 भी नहीं होंगे. वहां पे एक ही सब ग्रुप ऐसा होगा जिसका ऑर्डर होगा 7. सो G contains a unique subgroup of order 7. Now apply Silo-Second theorem. That is unique. That is normal. If it is unique, then it is normal. Okay. ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं. इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और वो भी हम आपको दिखाएंगे. इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ या कहीं पे आपको डाउट हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कहीं पे अगर रिपीट करना होगा या कोई क्वेश्चन आप या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं. हम आपको उस पे वीडियो बना के देंगे. ओके, थैंक यू.